दोस्तों इसमें बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है, जंग बंद हो गई है, ईरान की और अमेरिका की, लबनान की और इसराइल की, हर तरफ अमन है और अब मुज़ाकरात पे साइन होने जा रहे हैं कि ये जो भी कुछ अमेरिका कर रहा है ना, ये सिर्फ एक झाई है। झाई उर्दू में कहते हैं धोखा, ये धोखा है। और अमेरिका दुनिया के सामने ये जाहिर करेगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बीच में डाल के पूरी कोशिश की कि किसी तरह हम ईरान से मसाइल को निपटा लें। और दूसरा ये रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल जो कह रही है ना कि 80 साल से हम इनसे डील कर रहे हैं, हम इनको जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे प्रूफ स्टेप्स ये कह क्या रहे हैं, इसको छोड़ दें आप, स्टेप्स क्या है वो देखें। अमेरिका के स्टेप्स वो नहीं है जो कह रहा है। अमेरिका कह रहा है जंग बंदी, इसके बाद कोई जंग नहीं होगी, आप मुआहदे पे साइन करें। इस्लामाबाद आए, मैं खुद इस्लामाबाद आऊँगा, ट्रंप कहता है, और हम लोग साइन करते हैं। लेकिन फिर आपने ईरान के इर्द गिर्द 50,000 फौजी अपने जमा किए हुए हैं, उनको क्यों नहीं हटाते? आपने 2,500 मेरीन जमा की हुई है, उसको क्यों नहीं हटाते? आपने 250 स्पेशल आर्मी वहाँ पर अरेंज की हुई है, उसको क्यों नहीं हटाते? आप 500 फाइटर प्लेन मिडिल ईस्ट में आपने जमा किए हुए, उनको वापस अमेरिका क्यों नहीं बुलाते? ये सब किस चीज़ की तैयारियां हैं, जबकि आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और फील्ड मार्शल साहब वहाँ जाके दोस्तियाँ करवा रहे हैं। अगर दोस्तियाँ करवा रहे हैं तो फिर ये फौज की क्या जरूरत है? फिर पाकिस्तान अपनी फौज सऊदी अरब 13,000 का ट्रुप क्यों भेजता है, फाइटर प्लेन क्यों भेजता है? तो यानी ईरान को देखा जाए तो चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अब ये बड़े पटाखे की तैयारियां हैं, किस चीज़ की तैयारियां हैं, इसका तो कुछ पता नहीं किसी को, मगर स्टेप्स कुछ और हैं। क्या पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा दे रहा है, या पाकिस्तान ईमानदारी से साफ दिल से इस मसले को हल कराना चाहता है? इसराइल की जो लबनान के साथ सीज फायर है ना, वो भी सीज फायर नहीं है। तो क्या इन हालात में ईरान अमेरिका के साथ सीरियस बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता? 40 साल से इसराइल ये जंग चाहता था ईरान से, 40 साल से तड़प रहा था। उसने हर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट उनको मजबूर करने की कोशिश की कि आप इस जंग में कूदें, और हर एक ने इसमें कूदने से मना किया। खासकर क्लिंटन ने साफ इनकार किया था कि हम अमेरिकन इसराइल की जंग में नहीं कूदेंगे, हम आपकी हर तरह से मॉरल सपोर्ट करेंगे, पैसों से सपोर्ट करेंगे, लेकिन जंग में नहीं कूदेंगे। इस तरह काफ़ी बारिक ओबामा आए, दूसरे आए, वो लोग भी इस जंग में शामिल होना नहीं चाहते थे। मगर ट्रंप खास कर लाया गया ट्रंप को कि ताकि इस जंग में शामिल हो। खास कर लाया गया आपके टिंगू वजीर आजम को, खास कर लाया गया आपको फील्ड मार्शल को। फील्ड चीफ से फील्ड मार्शल बनाने के लिए एक जंग कराई गई इंडिया से। इसमें जंग हुई, लोग गिरे, जहाज गिरे, पायलट पकड़े गए, पायलट मारे गए, जंग का तमाशा बनाया। फिर अमेरिका ने शट ऑफ कॉल दी इंडिया को, और इंडिया को लूजर करार करवाया ताकि इनको फील्ड मार्शल बनाया जाए। अब ये जो फील्ड मार्शल बन गए, जंग हुई, जंग जीते, जंग की खुशी में कि ये जंग जीते, इनको फील्ड मार्शल का ओहदा मिल गया। सारे मोहरे सेटअप करने के बाद ये जंग हुई थी। इसराइल ने अपना अरबों डॉलर इस जंग में लगाया हुआ है। इसराइल चाहता है कि किसी तरह ईरान को गिरा दे, तो 2-3 छोटी कंट्रियां भी गिर जाएं, और उसके बाद उनका ग्रेट इसराइल का जो है ना प्लान बिल्कुल पूरा हो जाएगा। इसलिए उन्हें पाकिस्तान से भी कोई भी किसी किस्म की जो है ना वो तकलीफ नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है। तो वो चाहते हैं कि सबसे अच्छा मौका है, इंडिया उनके साथ खड़ा हुआ है, सऊदी अरब उनके साथ खड़ा हुआ है, यूएई उनके साथ खड़ा हुआ है। आप देखें बहरीन अभी तक उन्हीं के साथ था, अभी भी पीछे से उन्हीं के साथ